हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। जैसा कि आपको इस खबर में दिखाई दे रहा होगा कि बीपीएससी आज जारी कर सकता है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो वो खुशी जो आपको होने वाली है, वो चैलेंज जो आपके सामने आने वाला है, उसकी शुरुआत और उसका आगाज होने वाला है। हाँ, 70,000 नौकरियों का नोटिफिकेशन आने वाला है और आज ये नोटिफिकेशन आ जाएगा या हो सकता है नोटिफिकेशन कल आए। ठीक है, लेकिन इस खबर के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती का जो पहला फेज हुआ था, उसमें हमारे द्वारा सेलेक्ट हुए 5,000 शिक्षार्थियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और अब उनको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और अब वक्त है आपका यहां पर 5,000 की जगह, ठीक है, लिखा जाना चाहिए 10,000। समझ में आएगा नहीं? इस कारण आप हमसे जुड़े रहें और आपको किसी भी प्रकार की अगर मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप SST विद राज राणा टेलीग्राम पर भी आ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी खबर पर पहुंच जाते हैं दोबारा से। 70,000 नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके लिए थोड़ी सी चीजें आप बताई जाएंगी कि यहां पर 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, ठीक है, तीन स्तर पर यहां पर यानी 3 स्तरों पर यहां पर वैकेंसी है। 6 से 8 को हम मध्य परीक्षा कह सकते हैं, ठीक है, और 9 से 10 को माध्यमिक कहते हैं और 11 से 12 को हम उच्च माध्यमिक बोलते हैं। ध्यान रखना, उच्च माध्यमिक को पीजीटी भी बोलते हैं, इधर 9-10 को टीजीटी बोलते हैं और 6 से 8 को मिनी टीजीटी और कहीं कहीं किसी किसी राज्य में उसे टीजीटी के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल 70,000 जगह है, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा सुना दे रहा हूं जिससे कि आपको यहां पर पता चल जाए और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बस इस खबर की। और जैसी नोटिफिकेशन आएगा संपूर्ण जानकारी मैं लेके आऊंगा आपके पास। सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्तियां भर्ती परीक्षा की रिक्तियां गुरुवार को जारी करेगा। गुरुवार मतलब आज गुरुवार है, तो आज ये जारी हो सकती हैं, ठीक है। और इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए लगभग 7 दिसंबर के आसपास एग्जाम हो जाएगा। तो अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, मात्र 37 दिन बचे हैं आप लोगों के पास। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक होगी, यानी आपके पास आवेदन के लिए भी काफी कम समय होगा, ठीक है। 14 दिन का समय होगा और वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। आयोग को सरकार की अधियाचना प्राप्त हो गई। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली जाएंगी और दूसरे चरण में मध्य में यानी 6 से 8 के लिए 31,982 जगह है, ठीक है। 6 से 8 के लिए कितनी जगह है? 31,982 जगह है, ठीक है। और इसके अलावा आगे दे रखा है माध्यमिक यानी 9 से लेकर 10 तक के लिए 18,880 जगह हैं और उच्च माध्यमिक में यानी 11 से 12 के लिए 18,830 जगह हैं, ठीक है। आयोग के पास पहली जो चरण में जो रिक्तियां बची थी ना, अभी उसकी ब्यौरा नहीं आया है। ये रिक्तियां आगे बढ़ सकती हैं क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर रिक्तियां आपको पता है उसके लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, तो ये रिक्तियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। हो सकता है 70 की जगह यहां पर 1,000 हो जाए, ऐसा कि आपको पता रहना चाहिए, ठीक है नहीं। चलिए, अब 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अब किस किस को नियुक्ति नहीं मिली है या कौन कौन से पद रिक्त हो गए हैं, आपको 2 नवंबर के आसपास पूरा की पूरा डेटा मिल जाएगा और उसके बाद सरकार हो सकता है इसी में बढ़ा दे। तो अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है 70,000 पदों में से एक पद को प्राप्त करने का और बिहार का भविष्य और बिहार का शिक्षक बनने का। यह काफी जरूरी है ना। अब आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो आपके पेपर होगा उसमें सबसे बड़ी बात है कि 4 ऑप्शन होंगे, पिछली की तरह 5 ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए अब आपको पेपर थोड़ा सा आसान होगा। कल ही की खबर है, उसमें कहा गया है कि जो पेपर का लेवल होगा वो थोड़ा सा, ठीक है, अभ्यर्थी फ्रेंडली होगा या थोड़ा सा सिंपल पेपर होगा। ऐसा नहीं कि आपके पीआरटी में जो भयंकर वाले प्रश्न पूछे थे ऐसे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पैटर्न वही रहेगा, 120 प्रश्न पूछेंगे, इसको 2 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। उसमें से कितना होगा? यहां पर 120 में से 40 और 80 ये होगा। 80 होगा वो सब्जेक्ट कंसर्न वाले होंगे और 40 जीके
मैथ, रीजनिंग वगैरह ये सब होंगे। 120 प्रश्न होंगे, सामान्य स्तर के होंगे। अब 4 ऑप्शन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी अभी इसके बारे में आयोग ने कुछ नहीं बताया है। जैसे ही बताएंगे ऐसे ही हम आपको बता देंगे। 6 से 8 में जाने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है, 6 से 8 के लिए तो डीएलएड भी काम कर जाती है और वहां पर ठीक है तो आप यहां पे जा सकते हैं। और 9 से 10 के लिए भी आपको शायद ये पता होगा कि वहां पर एस्टेट का पेपर पास करना अनिवार्य है और 11 से 12 के लिए एस्टेट का सेकंड पेपर पास करना अनिवार्य है। 6 से 8 के लिए सीटेट का पेपर 1 ठीक है उसको भी आपको करना अनिवार्य है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बहुत ही बेहतरीन न्यूज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। जैसे ही आवेदन आ जाएंगे मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ही कनेक्ट होऊंगा। आपको खबर कैसी लगी जरूर बताएं और अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। साथ ही साथ एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लो। यहां से स्कैन करके आप सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको शिक्षक बनाना है और पूरी सुपर कोचिंग ने ये ठाना है। ये आपको याद रखना, बस आपके सहयोग की आवश्यकता है और हमारा पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ होगा। जय हिंद, जय भारत।